आप पूज्य ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्माओं, हम और आप सीधे भाव से भगवान ऋषभदेव को नमन करें। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं समो शरण विभूति सहिताय श्री शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं समो शरण विभूति सहिताय श्री शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, हम और आप सभी बहुत ही भाग्यशाली पुण्यशाली हैं। आज हम यहाँ भगवान हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप स्थल पर भगवान शांतिनाथ के समो शरण में बैठे हुए हैं। भगवान शांतिनाथ का समो शरण यहाँ सुंदर जो आकाश में अधर जैसा दिखाया गया है, ऐसे समो शरण में, भगवान के समो शरण में आपने अभी अभिषेक देखा है। अब हम आपको ले चलेंगे, समो शरण का दर्शन कराएंगे। आप क्रम से चलते चलिए। देखिए, जब तीर्थंकर भगवंतों को केवल ज्ञान होता है तो पृथ्वी तल से 5000 धनुष यानी 20,000 हाथ ऊपर तीर्थंकर भगवान एक सेकंड मात्र में पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर अर्ध निमिष में, यानी जिसको सेकंड भी नहीं कह सकते, सेकंड का बहुत छोटा भाग, इसमें कुबेर के द्वारा आकाश में ही दिव्य समोसरण की रचना बन जाती है। और समोसरण में गंधकुटी में भगवान विराजमान रहते हैं। 4 अंगुल आधार विराजमान रहते हैं। अब आप देखेंगे कि समोसरण में 20,000 सीढ़ी होती है और एक एक सीढ़ी एक एक हाथ की। और उन सीढ़ियों पे अंतर मुहूर्त में यानी 48 मिनट के अंदर अंदर हर एक बालक वृद्ध आदि सभी चढ़ जाते हैं। भगवान का अतिशय विशेष समोसरण का अतिशय विशेष महिमा विशेष। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले आप देख रहे हैं परकोटा। सबसे पहले आता है परकोटा, उसके अंदर प्रवेश करते हैं और मानव स्तंभ के दर्शन करते हैं। मानव स्तंभ के दर्शन करते ही हर एक भव्यों के मान गलित हो जाते हैं और सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। जैसा कि आप श्री गौतम स्वामी के बारे में सुनते हैं, मानव स्तंभ को देखते ही मान गलित हुआ, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ और भगवान का शिष्यत्व स्वीकार करके गंधर्व बन गए। भगवान शांतिनाथ के समोसरण में भी ऐसे 4 दिशाओं में 4 मानव स्तंभ हैं। पहला, और इसमें क्या है, समोसरण में 4 तो परकोटे हैं घेरे हुए चारों तरफ से, और बीचों बीच में 5 वेदिकाएं हैं, यानी 9 परकोटे जैसे अंतराल, उनके अंदर में 8 भूमियां हैं। तो सबसे पहले परकोटे का नाम है धूलिसाल। ये पंचरंगी रत्नों से निर्मित धूलिसाल भगवान की ऊंचाई से 4 गुना ऊंचा होता है। और इसके अंदर तोरण द्वार से गोपुर द्वार से प्रवेश करते ही पहले मानव स्तंभ के दर्शन। पहली भूमि आती है चैत्र प्रसाद भूमि। इस चैत्र प्रसाद भूमि में मंदिर है, आपको दिखाए गए मंदिर सामने विराजमान है भगवान। ऐसे मंदिर भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे, ऐसे मंदिर और 5-5 महल, 5 महल एक मंदिर, 5 महल एक मंदिर, 5 महल एक मंदिर, ऐसे चैत्र प्रसाद भूमि में रचना होती है। पुनः वेदिका आती है। वेदिका यानी परकोटा जैसा चारों तरफ से घेरे हुए। दूसरी भूमि आती है खाई, जिसमें स्वच्छ जल भरा रहता है। हंस
आदि क्रीड़ा करते हैं और कमल खिले हुए रहते हैं और जलचर जीव नहीं रहते। पुनः वेदी और पुनः तीसरी भूमि आती है, उसका नाम है लता भूमि। उसमें संसार में, विश्व में जितनी प्रकार की बेल है और पुष्प हैं सब वहाँ खिले रहते हैं। पुष्प बेल सुगंधित पुष्प, उन पुष्पों को लेकर चक्रवर्ती आदि जाकर के भगवंतों की पूजा करते हैं। ऐसा आदि पुराण आदि में आया है। पुनः परकोटा आता है, स्वर्णिम परकोटा। और उसके बाद उपवन भूमि आती है, चौथी भूमि उपवन भूमि। उपवन भूमि में पूर्व दिशा में अशोक वृक्ष, दक्षिण में सप्तच्छद, पश्चिम में चंपक और उत्तर में आम्र। ऐसे बड़े बड़े विशाल वृक्ष, बड़े बड़े बगीचे, उद्यान जिन्हें वन संज्ञा दी है, बड़े बड़े उद्यान बगीचे हैं, खूब सुंदर। वहाँ वो रत्नों से निर्मित पृथ्वी का 100 वृक्ष रहते हैं और बीच बीच में एक एक चैत्य वृक्ष होते हैं। चैत्य वृक्ष मतलब अशोक, सप्तच्छद, चंपक और आम्र, चारों दिशाओं में एक एक चैत्य वृक्ष, जिनकी तीसरी कटनी पर चारों दिशा में भगवंतों की प्रतिमाएं विराजमान होती हैं। वो यहाँ दिखाई गई हैं। उपवन भूमि में चारों दिशाओं में अशोक वृक्ष, सप्तच्छद, चंपक और आम्र वृक्ष में तृतीय कटनी पर 4-4 प्रतिमाएं विराजमान हैं। उसके आगे पुनः वेदी, पुनः से ध्वज भूमि आई, 5वीं ध्वज भूमि। इसमें लाखों ध्वजाएं और 10 प्रकार के चिन्हों से चिन्हित, रत्नों से निर्मित, भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंची रहती हैं, फहराती रहती हैं। उसमें बहुत से ध्वजाओं में क्षुद्र ध्वजाएं भी रहती हैं, लघु ध्वजाएं, उसमें भी संक्षिप्त यहाँ दिखाया गया है। ये ध्वजाएं लाखों की संख्याओं में हैं, 1 लाख से अधिक हैं। और ये ध्वजाएं भी भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे। आकाश में रत्नों की ध्वजाएं, रत्नों की पृथ्वी का एक होते हुए भी हवा के झकोरे से हिलती हैं, फहराती रहती हैं। ऐसे ही रत्न उस रूप परिणत हुए हैं। पुनः वेदिका, पुनः आती है सिद्धार्थ भूमि, छठी भूमि, कल्पवृक्ष भूमि। इसमें चारों दिशाओं में नमेरु, मंदार, संतानक और पारिजात नाम से कल्पवृक्ष हैं। उनमें भी एक एक सिद्धार्थ वृक्ष हैं, जिनमें तीसरी कटनी पर सिद्धों की प्रतिमाएं हैं। वो यहाँ पर विराजमान है प्रतिमाएं और दिखाई गई हैं। वो छठी भूमि, ये कल्पवृक्ष भूमि है, यहाँ भी प्रतिमाएं हैं भगवान की। पुनः वेदिका, पुनः भवन भूमि आती है। भवन भूमि में आप देखेंगे यहाँ स्तूप, भगवान की ऊंचाई से 12 गुने होते हैं स्तूप। इन स्तूपों में मध्य में अरहंतों की प्रतिमाएं हैं चारों दिशा में, और ऊपर में सिद्धों की प्रतिमाएं विराजमान है। यहाँ भी विराजमान की गई 8-8 प्रतिमाएं विराजमान हैं। ये स्तूप यहाँ दिखाए गए हैं 8। भवन भूमि में एक एक तरफ 2-2 स्तूप होते हैं, 8 स्तूप। और पुनः वेदिका आती है, परकोटा आता है स्फटिक का। स्फटिक का परकोटा आता है, ये चौथा परकोटा स्फटिक का है। इस स्फटिक के परकोटे से अंदर पहुँचे तोरण द्वारों से, तो वहाँ 12 सभाओं के कक्ष बने हुए हैं। स्फटिक से विभाजित दीवारें हैं और 12 सभाएं हैं। पूर्व दिशा की सभा में, सर्वप्रथम सभा में मुनिगण विराजते हैं। 7 प्रकार के मुनि, केवल ज्ञानी, गणधर देव केवल ज्ञानी, मनपरे ज्ञानी, अवधिक ज्ञानी और श्रुत केवली और विक्रा रिद्धिधारी और वादी और शिक्षक, ये 7 प्रकार के मुनि वहाँ रहते हैं। उनकी संख्या है, सबके तीर्थंकर भगवंतों की संख्या अलग अलग निर्धारित है। और दूसरी सभा में कल्पवासिनी देवियाँ, तीसरी सभा में आगे आरिकाएँ, छिलिकाएँ, पुनः श्राविकाएँ, चौथी सभा में ज्योतिर्वासी देवियाँ, पुनः व्यंतर देवियाँ, पुनः भवनवासी देवियाँ। आगे भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिष देव और कल्पवासी देव। 10वीं सभा में कल्पवासी देव। 11वीं सभा में श्रावक, राजा महाराजा, क्षुल्लक, ब्रह्मचारी आदि सब रहते हैं। श्रावक गण, त्रैवर्णिक श्रावक गण, वहाँ हीन लोग नहीं पहुँच पाते हैं, मिथ्यादृष्टि अभाव आदि नहीं पहुँच पाते हैं। त्रैवर्णिक
उच्च वर्णिक श्रावकगण विराजते हैं, भगवंतों का प्रवचन सुनते हैं। और 12वीं सभा जो संसार में अलौकिक अद्भुत तीर्थंकर भगवंतों के सिवाय और कहीं नहीं आपको मिलेगी, पशुओं की सभा, जिसे पंचेंद्रीय पशु हाथी घोड़े बैल आदि ये आपस में विरोधी भी, सिंह व्याघ्र हरिण आदि सब जात विरोधी पशु भी जहाँ पहुँच करके, पशु पक्षी जहाँ पहुँच करके और हाथ जोड़े बैठे रहते हैं, भगवान के उपदेश को सुनते रहते हैं, वैसे पंचेंद्रीय पशुगण पहुँच करके वहाँ भगवान का दिव्य उपदेश सुनते हैं। ये 12 सभाएं, तीर्थंकर भगवंतों की 12 सभाएं, उनमें भव्य जीव रहते हैं। पुनश्च वेदिका आगमन के बाद पहली कटनी आती है। इस कटनी पर सर्वान यक्ष है और मंगल द्रव्य आदि है। दूसरी कटनी पर महाध्वजाएं हैं और तीसरी कटनी पर सुंदर गंधकुटी बनी है। भगवान शब्देव की गंधकुटी, भगवान शब्देव की अवगाहना 500 धनुष, तो उनकी गंधकुटी की चौड़ाई 600 धनुष और ऊंचाई 900 धनुष मानी है। ऐसे ही प्रत्येक तीर्थंकरों की अवगाहना के हिसाब से गंधकुटी की रचना होती है। इस गंधकुटी में बताया है कि जो शिखर ऊपर होता है, उस शिखर में करोड़ों शिखर और करोड़ों ध्वजाएं फहराती रहती है। 8 महाप्रातिहार्य भगवान के रहते हैं। भगवान एक दिशा में ही मुख करके विराजते हैं, लेकिन चारों दिशाओं में उनका मुख दिखता है। इसलिए चतुर्मुखी ब्रह्मा के समान भगवान समोसरण में हैं। और यहाँ पर भी प्रत्येक समोसरण में आप देखेंगे कि 4 प्रतिमाएं विराजमान दिखाई जाती हैं चारों दिशाओं में। उनके 8 प्रातिहार्य होते हैं। अशोक वृक्ष सूर्य सृष्टि, देवगण पर सृष्टि करते रहते हैं। दिव्य ध्वनि भगवान की कीर्ति है जो 1 योजन तक पहुँचती है, 12 किलोमीटर तक लगभग। 718 भाषाओं में भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, सब अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। 64 चमड़ झूलते हैं। 8 सिंहासन, दिव्य सिंहासन, भामंडल जिसमें 7 भव दिख जाते हैं, और दुंदुभी, देव दुंदुभी बाजे 12.5 प्रकार के, 12.5 करोड़ प्रकार के बाजे बजते हैं। और छत्रत्र, ये सब भगवान के 8 महाप्रातिहार्य। ऐसे समोसरण का दर्शन करके हम और आप अपने मानव जीवन को सार्थक करें। यहाँ भगवान शांतिनाथ विराजमान है समोसरण में, और समोसरण का वैभव संक्षेप में लव मात्र अणु मात्र यहाँ दिखाया गया है। ये समोसरण हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो। समोसरण को दर्शन करते हुए एक दिन हम और आप साक्षात भगवान शिवंदर आदि के समोसरण का दर्शन करके मानव जीवन को सार्थक करें, मनुष्य और अपने आत्मा को परमात्मा बना करके, चिन्मय ज्योतिषर परमात्मा स्वरूप बना करके अपनी आत्मा को शुद्ध परमात्मा बना करके सिद्धालय को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ समोसरण के सब भगवंतों को कोटि कोटि नमन करते हुए, भगवान शांतिनाथ के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।